नमो अरिहन्तारं नमो सेठारं नमो आयुर्दियारं नमो उवज्झायारं नमो लोये सवसाहुरम् ऐसो पंचनमोकारो सर्वपावपरासरो मंगलारं च सर्वेसिं परमं भूरि मंगलम्। बालभोज पाठमाला भाग 1 की कक्षा अपन आज प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें से आपको बालभोज के कुछ पाठों का ज्ञान है और कुछ पाठों का ज्ञान नहीं। तो अपन सबसे पहले शुरुआत करते हैं नमोकार मंत्र से। वो सामान्य जानकारियां हैं, ये सबको पता ही है। नमोकार मंत्र जब भी कोई बच्चा जैन धर्म सीखना प्रारंभ करता है उसको यही सिखाया जाता है। ठीक है, हम सब ने भी अपने अपने बचपन से सब भी शुरुआत की होगी कहीं ना कहीं, इसी को सीखा होगा सबसे पहले। मम्मी बोलती है नमो अरिहंतारं, सीखते हैं बोल बोलकर। नमोकार मंत्र ये एक ऐसा मंत्र है जिससे जैन धर्म के बहुत सारे सिद्धांतों का ज्ञान होता है। सबसे पहला इसके बारे में विशेषता देखेंगे। इसमें 5 पद हैं। पद मतलब समझते हो? नमो अरिहंतारं एक पद, नमो सिद्धारं एक पद, नमो आयुर्दियारं, ठीक है, और हाँ कुछ 5 पद और कुछ 4 पद। 4 पद कैसे इसका बताऊँ, इसका भी खुलासा है। देखो सबसे पहले इसका छंद देख लेते हैं। छंद कौन सा है? आर्या छंद। आर्या छंद, ये छंद मतलब जैसे दोहा होता है, चौपाई होती है, नहीं ये तो मैं सामान्य जानकारी बता रहा हूँ, लोगों को पता होना चाहिए। भाषा कौन सी है? प्राकृत। प्राकृत में भी कौन सी? शोर सेनी प्राकृत। शोर सेनी प्राकृत के बहुत सारे वेद होते हैं। अपना दिगंबरों का जितना भी साहित्य लिखा गया है वो शोर सेनी प्राकृत में लिखा गया है। श्वेतांबरों का जितना साहित्य लिखा गया है वो अर्धमागधी प्राकृत में लिखा है। अर्धमागधी श्वेतांबर साहित्य, ठीक है। हाँ बिल्कुल, भाषा के बहुत प्रकार होते हैं। प्लस बौद्धों का जितना साहित्य लिखा है वो पाली प्राकृत में लिखा है, पाली, ठीक है। ऐसी महाराष्ट्री प्राकृत, तैशाची प्राकृत, नहीं भाषा बता रहा हूँ। भाषा के बहुत प्रकार होते हैं। ऐसा नहीं है उनके यहाँ भी एक आध ग्रंथ शोरसेनी में होगा, एक आध गाथा होगी, ऐसा नहीं है। अधिकतर साहित्य तो उनका अर्धमागधी में लिखा गया है, क्योंकि श्वेतांबर धर्म तो बाद में आया है, दिगंबर तो पहले से ही चल रहा था। तो उस समय प्राकृत शोरसेनी चलती थी, तो शोरसेनी में लिखा। फिर अर्धमागधी आई तो जितने भी दिगंबर आचार्य बाद में हुए उन्होंने इसी भाषा को अपनाया। बाद में श्वेतांबर आए तो उनको ये वाली भाषा चाहिए नहीं थी, उनको अलग चाहिए था। उस समय अर्धमागधी चलती होगी तो अर्धमागधी का ज़्यादा प्रचलन होगा, उसमें लिख दिया। बौद्धों का जितना लिखा वो पाली प्राकृत उस समय चलती हुई पाली में लिख दिया, ठीक है। ऐसी बहुत सारी भाषा होती है। इसके बाद देखो ये भाषा हो गई, छंद हो गया, पद हो गए। इसके बाद आएगा अपना अक्षर। कितने अक्षर का होगा मतलब? 58 तो मात्रा है, 35 अक्षर, मात्रा 58, ठीक है। ये सामान्य जानकारी ये सबको होनी चाहिए, ठीक है। अब पुस्तक खोलो आप लोग, इसमें देखो नमो अरिहंतारं, नमो सिद्धारं, उसके बाद में लिखा होगा नमो आयुर्दियारं, फिर नीचे नमो वज्झारणं, नमो लोये सव्यसाचिनम्। 4 पद है, 4 पद। तो 5 पद वाला बता रहा हूँ क्यों किया बता रहा हूँ। देखो जब भी हम कोई गाथा, हाँ जब भी अपन ये नमोकार मंत्र जब आचार्य ने लिखा होगा ना, ऐसे ही लिखा होगा, पहली पंक्ति के नीचे, दूसरी पंक्ति के नीचे, ऐसे नहीं लिखा। आचार्य ने तो ऐसे लिखा, समझे आप? ऐसे नहीं लिखा 1 2 3, ऐसे नहीं लिखा आचार्य ने। आचार्य ने तो ऐसे डायरेक्ट लिखा है, नमो अरिहंतारं, नमो सिद्धारं, नमो आयुर्दियारं, नमो वज्झारणं, नमो लोये सव्यसाचिनम्। जैसे समय सार का मंगलाचरण, वंदितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोममं गदिपत्ते वोच्छामि। अब तत्वासुर क्या याद है? मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूव्रतां
ज्ञातारं विश्व तत्त्वानां वन्दे तत्त्वलब्धये। तो एक श्लोक है, संस्कृत का श्लोक है, तो ऐसे लिखा, ऐसी प्राकृत का छंद है, इसको अगर ऐसे लिखेंगे ना तो 4 पद ही बैठेंगे। नमो अरिहंतारम एक पद, नमो सिद्धारम, नमो आर्याणम, एक पूरी लाइन में एक आ गया ऊपर, नमो वज्ञानम, नमो सप्तसारम, बस ऐसे। ठीक है, इसमें भी आर्य में भी नियम होता है, कितनी मात्राएं होनी चाहिए, कितने अक्षर होने चाहिए, छंदों का नियम होता है। कोई भी छंद बनाना इतनी आसानी से नहीं बनते, जब भी बनाने बैठते हैं ना तो अक्षर देखने पड़ते हैं। एक अक्षर ज़्यादा हो गया तो गलती हो जाएगी, एक अक्षर कम हो गया तो लय में पढ़ने में गलती होती है। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, अब नमस्कार मंत्र का अर्थ देख लो। इसमें नमस्कार किसको किया है? पंच परमेष्ठी को। जो भी समझ गया पूछ लेना, अपन थोड़ा फास्ट चल रहे हैं। पंच परमेष्ठी को है, सबको सामान्य जानकारी है तो आप सभी को पता है। अब पंच परमेष्ठी कोई व्यक्ति, अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात इससे ये निकलती है, आईएमपी। इसमें नमोकार मंत्र में आईएमपी बात ये मिलती है, व्यक्ति विशेष। हाँ वेरी गुड, व्यक्ति विशेष को नमस्कार नहीं किया है। ठीक है, पंच परमेष्ठी कोई व्यक्तियों के नाम नहीं है, ये क्वालिटीज के नाम है, गुणों के नाम है। ये गुण जिसमें होंगे कोई व्यक्ति में होंगे। तो नमोकार मंत्र में ना महावीर को नमस्कार किया, ना आदिनाथ को किया, ना सीमंथर को किया तो पंच परमेष्ठी को, क्योंकि ये क्वालिटी जिसके पास होगी हम उसको नमस्कार कर लेंगे, चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, कोई भी हो। पंक्ति आती ना, बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो, यह चित्त उसी में लीन रहो। ठीक है, तो जैन धर्म किसी भी व्यक्ति को नमस्कार नहीं करता, जैन धर्म व्यक्ति के स्थान पर गुणों को नमस्कार करता है। ये जैन धर्म की बहुत बड़ी विशेषता है। दूसरी विशेषता, इस नमोकार मंत्र में मांगा नहीं गया कुछ कि हे भगवान मेरे को ठीक कर दो, ये पंच परमेष्ठी मेरा रोग हटा दो, ऐसा कुछ इस नमोकार मंत्र में कहा ही नहीं गया। सबसे पहले अगर कुछ लिखा गया है तो नमोकार मंत्र लिखा गया दिगंबरों के साहित्य में। ठीक है, तो इसमें कुछ मांगा नहीं गया है। सबसे पहले आचार्य भूतबली कुछ चाहते तो मांग सकते थे कि भाई हमें मोक्ष पद की प्राप्ति हो जाए, इसलिए मैं पंच परमेष्ठी को नमस्कार, ऐसा कुछ नहीं किया, सीधा पंच परमेष्ठी को। इससे यही बताना चाहते जैन धर्म मांगने वाला धर्म नहीं है। ठीक है, यहाँ पे जो होगा खुद से मेहनत करनी पड़ेगी तब मिलेगा, कोई आपको देने वाला नहीं है, कोई आपसे कुछ लेने वाला नहीं है। ठीक है, दूसरी विशेषता। तीसरी विशेषता, इसके अनेकों नाम है नमोकार मंत्र के। कौन कौन से आप ही बताओ अनेकों नाम। पंच नमस्कार, पंच नमस्कार, अनादि निधन मंत्र, बहुत बढ़िया। और सर्व विघ्न विनाशन मंत्र, ऐसा भी बोलते हैं, सर्व विघ्न विनाशन मंत्र ऐसा भी बोल देते हैं। और ये बहुत सारे नाम है, इसमें एक नाम महत्वपूर्ण है, अनादि निधन। अनादि निधन मतलब ये मंत्र अनादिकाल से था और अनादिकाल तक रहेगा, इसका कभी निधन मतलब एंड नहीं होने वाला। अब भाई ये तो अभी आज से 2000 साल पहले लिखा है, हम इसको अनादि कैसे बोल रहे हैं? लिखा भले 2000 साल पहले हो, लेकिन इसके भाव मतलब पंच परमेष्ठी तो अनादि से हो रहे हैं ना, और अनंत काल तक होते रहेंगे। इसकी उत्पत्ति तो अनादि से है। हाँ, भाव से इसकी उत्पत्ति, पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया है, इसलिए हम इसको ऐसा बोलते हैं अनादि निधन मंत्र, क्योंकि पंच परमेष्ठी तो अनादि से हो रहे हैं। ठीक है, भले 2000 साल पहले लिखा हो, क्या पता और युगों पहले किसी ने लिखा हो, भले उसका नाम होगा ना हो, कुछ और हो सकता है, उसमें क्या दिक्कत है? नाम में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाव महत्वपूर्ण होते हैं। भाव में अगर पंच परमेष्ठी को नमस्कार किया है तो पंच परमेष्ठी अनादि से है, उनको नमस्कार किया, इसलिए उसको बोलते हैं अनादि निधन मंत्र। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक, इसमें ये वाली जानकारी है, इसमें नहीं लिखी होगी ना, ये लिखा होगा, इसमें कुछ और लिखा तो मतलब वही सामान है, ये नहीं लिखी होगी। इसकी फोटो खींचने में फोटो इसमें नहीं है, इसमें फोटो खींचने तो खींच लो आप। हाँ, इसमें तो आ ही रही है सब ऐसे, ये तो अभी यूट्यूब पे डाल दूँ ना। हाँ, मेरा यूट्यूब है ना, उस पर डाल दूँ ना। हाँ, आयुष अलौकिक जिनागम के नाम से ये वो यूट्यूब। ठीक है, ओके, ये अपना एक चैप्टर पूरा हो गया ना, मुकाबला ये सामान्य जानकारी थी। अब आओ जल्दी से, अब इसका जैसे अपन इसको कैसे ध्यान करते हैं? नमोकार मंत्र का ध्यान ऐसे किया जाता है।
सबसे पहले नमो का मंत्र आपको पता है पढ़ा कैसे जाता है? आप लोग कैसे पढ़ते हो नमो का मंत्र? पढ़ो एक बार। गलत पढ़ा। नमो का मंत्र श्वासोच्छ्वास पूर्वक पढ़ा जाता है। मतलब ऐसे पहले के समय में आजकल डॉक्टर कोई मर जाता था नाक पे देखते ना, ये मर गया, सांस चली कि नहीं चल रही, लेकिन सांस यहाँ से नहीं देखी जाती, यहाँ से तो कभी बंद भी होता है, कभी जिंदा भी होता है आदमी। यहाँ पे सांस नहीं आ रही हो फिर भी जिंदा होता है आदमी, यहाँ से देखी जाती है। डॉक्टर पहले बैठते यही तो देखते थे यहाँ से कि आपकी सांस नाड़ी से। तो बस नमो का मतलब श्वासोच्छ्वास ऐसे ही, एक सांस ली नमो हरि छोड़ी नमो से सांस, नमो आय यार, नमो वजाय, नमो लोई सब सामने, ऐसे पढ़ेगा हाँ। योग इसलिए बताया गया है, आपने योगा भी रहेगा और ऐसे पढ़ो। इसमें क्या आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे तो भाव ध्यान में आप शांति से एक सांस लोगे नमो हरिहंतार, आपके मन में तुरंत विचार आना चाहिए लोक में हरिहंतों को नमस्कार, नमो सिद्धार्थ, लोक में सिद्धों को नमस्कार। ऐसे रहा किसने कहा 9 बार नमो का मंत्र पढ़ो, एक बार पढ़ो लेकिन इज्जत से पढ़ो, आराम से पढ़ो, भाव समझ कर पढ़ो, दिल से पढ़ो। किसने कहा 9 बार पढ़ो, समझे आप? वो उनके लिए है भाई, माला पहननी है उसमें भी नमो का मंत्र पढ़ते हैं, उन्हीं के लिए वैसे माला में भी अच्छे से पढ़ना चाहिए, श्वासोच्छ्वास पूर्वक पढ़ना चाहिए एक एक माला में। लेकिन लोगों के पास जल्दी टाइम नहीं है ना, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। अगर पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो भैया एक बार पढ़ के शांति से पढ़ो, ठीक है ना? आप जल्दी जल्दी पढ़ोगे नियम से आपके गलत अक्षर निकलेंगे मुंह से, नियम से निकलेंगे, और आपको भाव भी कुछ ख्याल भी नहीं आएगा, बस घर जाना है, टाइम हो रहा है, घड़ी हो रही है, 7 बज गए, घर जाना है, खाना बनाना है, ऐसा होगा। इसलिए एक बार पढ़ो शांति से, इज्जत से पढ़ो, ठीक है? दूसरी बात, नमो का मंत्र अगर कहीं पर लिखने को, वैसे तो हमेशा देखकर पढ़ो। श्वासोच्छ्वास, श्वासोच्छ्वास, श्वास उच्च और वास, लो और छोड़ो, ऐसा। दूसरी बात, कभी भी हमें कोई भी चीज़ याद हो फिर भी हमें देखकर बोलना चाहिए। हमें कोई भी चीज़ याद हो फिर भी देखकर बोलो, भले ही हमें याद हो, क्या ज़्यादा देखने में, हमें थोड़ा किसी से कोई कंपटीशन करना है, देखकर इसलिए बोल रहे आपका एक अक्षर, एक मात्रा, एक बिंदी आपके मुंह से गलत ना निकल जाए, निकलता है तो अशुद्धता का पाप लगता है। बिल्कुल 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 छाया, उबट छाया, उबट के बाद आधा जा हो रहा है तो उसका भी उच्चारण उबट छाया। इसमें ऐसा नियम होता है, देखो संस्कृत काकड़ में आपको एक संस्कृत काकड़ में नियम बताता हूँ। नमो आगे बोलो, हाँ आगे बोलो, आधा जा आएगा ना, नमो उबट छाया, ऐसे आगे ना, ऐसे ही तो है, यही तो है, नमो उबट छायारम, आधा जा आ रहा है ना, आधा जा और फिर पूरा झ, ठीक है ना? और नमो लोए सब्ब साबुनम, संस्कृत काकड़ में एक नियम है, देखना आप लोग भी कभी, आप लोगों ने आ ई ऊ सीखा है ना, काका काका विभांडी काका काका सीखा है आपने? उसमें आपने सीखा होगा संयुक्त वर्ण भी होते हैं, कोई संयुक्त वर्ण क्या होता है? जिनके साथ आधा अक्षर जुड़ा होता है उसको संयुक्त वर्ण। संस्कृत काकड़ भाषा में नियम होता है, जहाँ पर भी अगर ऐसे संयुक्त वर्ण आएंगे ना, कहीं पर भी कोई भी, उससे पहले वाला अक्षर जो होगा उसको डबल करके पढ़ना, मतलब नमो उसके पहले उबट छाया, ये संयुक्त वर्ण है, उबा आ रहा है, नमो उबट, ऐसे उबट ऐसे थोड़ा खींचना पड़ेगा। अब इसमें देखो एक और दिखाऊं आपको, अब ऐसे नमो उबट छायारम, नमो उबट छायारम, हाँ सब में, सब भी, सब ये भी संयुक्त वर्ण आ गया तो सब समझा? ऐसे भक्तामल में बहुत प्रयोग है हर जगह। अभी तो ये है ना, इसको भी तो साथ बोलते हैं ना, हाँ इसको साथ बोलो। अच्छा नमो का मंत्र की लय भी बहुत सारी है, आपको कौन सी लय पसंद है?
दीदी कौन सी बोलते हो बताओ? रमो इसको ऐसे नहीं पढ़ना चाहिए, इसका पढ़ने का तरीका भी है। गाथा संस्कृत में श्लोक होते हैं, प्राकृत में गाथा होती है, हिंदी में छंद होते हैं। तो गाथा पढ़ने का एक स्टाइल होता है। कैसे? जैसे आप उनकी गाथा निकाल के दिखाओ। हमेशा रखा है आपने? हाँ रखा है ना। देखो आप पढ़ने सिखाते हो। कोई बात नहीं। देखो जैसे ये गाथा छंद है ना, ऐसे ही समय सार भी गाथाओं में लिखा गया है। तो आपको पहली गाथा में निकाल के दिखा दूंगा। ये गाथा छंद। देखो पकड़ो, आप दोनों पकड़ो, मुख्य स्पून को नीचे रखो। ये देखो ध्यान से पढ़ना है। समय सार की पहली गाथा, ये याद होनी चाहिए सबको। वंदितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोबमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुत केवली भणिदं रमो अरिहन्तारं रमो सिद्धारं रमो आयर्यारं रमो उवज्झायारं रमो लोए सव्वसावुरम। समझे? ऐसी मैंने पढ़ के दिखाया नमोकावन। वन फिर से देखो, अब इसी लय में आप नमोकावन पढ़ना। हाँ हाँ आप देखो। वंदितु सव्वसिद्धे ध्रुव मचल मनोबमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुत केवली भणिरं रमो अरिहंतारं। अरे अरे कोई भी लगा दो। अरे आप अरे बोल दो, अरे ले लो। रमो अरिहंतारं रमो सिद्धारं रमो आयर्यारं रमो उवज्झायारं रमो लोए सव्वसाहुरं। समझे आप? ऐसे पढ़ना चाहिए गाथाओं को। अब नमोकावन ऐसी लय निकाल दिया आप। एक बार आपके साथ हाँ बोलो बोलो, फिर से बोलते हैं। हाँ मैं बोलूँगा एक पंक्ति, फिर आप उसी लय से उसको रिपीट ये करो। संस्कृत की तो नहीं नहीं इसको नहीं कहना नमोकावन। रम प्राकृत है, संस्कृत है। रमो अरि मैं बोलूँगा, मैं रिपीट करूँ। रमो अरिहंतारं रमो सिद्धारं रमो आयर्यारं रमो आयर्यारं रमो उवज्झायारं रमो लोए सव्वसाहुरं लोए सव्वसाहुरं। ऐसे पढ़ना, ठीक है? साहुरं। गाथा पढ़ने का मजे का लगा था। हम लोग मंदिर में जाके स्तुति बाद में पढ़ता हूँ, तो गाथाएं जितनी मेरे को याद है ना वो पढ़ता हूँ भगवान के सामने। रमोकावन भी इसी लय में बोलता हूँ मैं। बहुत सारी गाथाएं मतलब ऐसी जो प्राकृत की 2 लाइन पढ़ी ना, उसको गाथा बोलते हैं। ठीक है, इसको गाथा बोलते हैं। गाथा बोलने में ऐसा होता है, डायरेक्ट आचार्यों ने लिखी है गाथाएं, तो ऐसा लगता है सीधा आचार्यों से बात कर रहे हैं। वंदितु सव्वसिद्धे ध्रुवमचल मनोबमं गतिं पत्ते वोच्छामि समय पाहुड मृणमो सुत केवली भणिरं। वंदितु सव्वसिद्धे, मैं सब सिद्धों को वंदन करता हूँ। वो सिद्ध कैसे हैं? ध्रुवमचल मनोबमं गतिं पत्ते, ध्रुव हैं, अचल हैं, अनुपम हैं। इन सिद्धों को नमस्कार करके आचार्य कुन क्या कर रहे हैं? वोच्छामि समय पाहुड। वोच्छामि मतलब कहूँगा, क्या कहूँगा? समय पाहुड। इसका नाम समय सार तो हिंदी में है, प्राकृत में समय पाहुड। मैं सिद्धों को नमस्कार करके वो सिद्ध कैसे उनके विशेषण बता के वोच्छामि समय पाहुड, ये समय पाहुड कहूँगा। केवली शुद्ध केवली भणिरं, अपने मन से नहीं कहूँगा, जो केवली भगवान शुद्ध केवलियों ने कही है उनके अनुसार ही इसमें कहूँगा, अपने मन से एक अक्षर नहीं कहूँगा। समझे आप? ऐसा
गाथा कुंड आचार्य की पहली बार पढ़ी होगी आपने, पहली बार पढ़ी होगी, याद करना, बहुत बढ़िया गाथा है, इसके लिए एक एक गाथा है, बहुत बढ़िया। इसमें आगे देखो, नहीं देखकर पढ़ो। आप एक काम करो, घर पे जाकर पर्ची में लिखो, मंदिर में आके पर्ची देखकर पढ़ो, क्या दिक्कत है, ये भी तो कर सकते हो। मोटा ग्रंथ तो आप रख ही सकते बैग में, भारी है, पर्ची में लिख लो, मंदिर में आओ, पर्ची खोल के पढ़ो, फिर बैग में रख लो, कितनी देर लगेगी, कुछ नहीं होगा ऐसा। तो 4 मंगल अगला पाठ है हमारा, 4 मंगल देखते हैं। 4 मंगल सभी को आता है, चत्तारी मंगलम। 4 मंगल में बस ये देख लो, एक मंगल है, 3 चीज समझ लो बस, ये पूरा पाठ करना, मंगल उत्तम शरण, बस आपको कहता है कि रीडिंग करनी है, रीडिंग करना मत भूलना। मंगल मैंने बताया था, दुनिया में बहुत सारे मंगल है, लेकिन वो मंगल क्या है जो मोह राग द्वेष रूपी पापों को गला दी, परिभाषा लिखी है, मोह राग द्वेष गला दे, ठीक है, उसे सच्चा सुख उत्पन्न करे, उसे मंगल कहते हैं। ऐसे मंगल को प्रकट किसने किया है, पंच परमेश्वरियों ने। हमको पंच परमेश्वर से मंगल चाहिए नहीं, पंच परमेश्वरी को देखकर हम ये प्रेरणा लेते हैं कि जैसे उन्होंने सबका त्याग करके, मोह राग द्वेष का त्याग करके सच्चा सुख प्रकट किया है, एक पंच परमेश्वरी मैं भी सच्चा सुख प्रकट करूंगा। आप मेरे को दे दो ऐसा मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि आप दे ही नहीं सकते, आप में इतनी शक्ति नहीं है, तो ना मुझ में इतनी शक्ति मैं आपसे ले लूँ। आपको देखकर बस मैं सीख सकता हूँ, और लेकिन चलना तो मेरे को खुद पड़ेगा। उत्तम किसी कहते हैं जो लोक में सबसे महान हो, दुनिया में सबसे महान हो, ऐसे कौन है, हमारे पंच परमेश्वरी सबसे महान है। शरण किसी कहते हैं, शरण सहारे को कहते हैं, बूढ़ों के लिए लाठी सहारा है, हमारे लिए पैर सहारे हैं, ट्रेन के लिए उसकी पटरियाँ सहारी है ना, ऐसे हमारे लिए पंच परमेश्वरी सहारे हैं। कैसे सहारे हैं भाई, उनको देखकर हम सीख लेते हैं, ये हमारे लिए वो सहारे हैं, अगर वो नहीं होते तो हम मार्ग कैसे, सहारा, शरण सहारे को कहते हैं, हाँ सहारा, ठीक है। 4 मंगल हो गए, अगला पाठ कौन सा है, 24 तीर्थंकर। 24 तीर्थंकर में आपको चिन्ह पता नहीं होंगे, देखो मैं बताता हूँ, देखो चिन्ह के बारे में ज्ञान नहीं होगा, मैं बता देता हूँ, देखो जल्दी से निकालो। 24 तीर्थंकर में ये सब रीडिंग कर लेना, मैंने पढ़ाई दिया था आपको पहले। 24 तीर्थंकर दो देख लो, एक होते हैं तीर्थंकर, इधर देखो बोर्ड पर, एक होते हैं भगवान। तीर्थंकर भी होते हैं प्लस भगवान भी होते हैं, लेकिन जो भगवान होते हैं वो सिर्फ भगवान होते हैं, तीर्थंकर नहीं होते, क्योंकि तीर्थंकर एक नाम कर्म है, और एक कर्म सभी को नहीं बनता, विशेष जीवों को बनता है, और जिनको बनता है, जिनको बनता है उनको तीर्थंकर कह देते हैं। लेकिन मोक्ष पे जाके दोनों जो तीर्थंकर नहीं बनते वो सामान्य मुनिराज बन के मोक्ष जाते हैं, वो भगवान बन जाते हैं, तो तीर्थंकर को भगवान भी कहते हैं, तीर्थंकर भी कहते हैं, लेकिन मोक्ष में दोनों का सुख एकदम सेम है, 1% उनमें सुख में अंतर नहीं है। हाँ अंतर कोई, प्लस इनके जिनको तीर्थंकर नामकरण बनता है उनके 5 कल्याणक होते हैं। पंच कल्याणक नाम सुना होगा आपने, कभी वो तो कभी देखना, अभी हस्तिनापुर में पंच कल्याणक होने वाला है, जाकर देखना। किसी के 3 होते हैं, किसी के 5 नहीं, 5 कल्याणक ही होते हैं सभी तीर्थंकर के। सुनो, 3 और 2 वाले भी होते हैं, बताऊंगा, उसकी भी एक अलग विवक्षा है। जो भगवान होते हैं उनके 5 कल्याणक नहीं होते। 5 कल्याणक के नाम गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान और मोक्ष। जिन कल्याण क्यों बोलते हैं, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष इनका भी होता है, इसलिए होते हैं। इनके 5 कल्याणक स्वर्ग से देव आकर मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए इनको पंच कल्याणक बोला जाता है। इनका जब गर्भ होगा, जन्म होगा, स्वर्ग से देव नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि इनका विशेष पुण्य है, ये सब इनको पुण्य से मिलता है, ठीक है ना, ऐसा। तो तीर्थंकर भगवान में इतना अंतर होता है। बाद में तपस्या करके मिल जाती है। इसलिए यही फर्क होता है। हाँ, ये फर्क तो दुनिया संसार का फर्क है, लेकिन हमें मेन देखना है भाई तीर्थंकर ने सबका क्या करके मोक्ष चले गए, जो भगवान बने उन्होंने भी सबका त्याग किया, मोक्ष चले गए। ये में ना मोक्ष पे जाके दोनों का सुख सेम है, दोनों के सुख में अंतर नहीं, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा, सब समान, ठीक है। दूसरा, तीर्थंकर और भगवान में एक चीज और थी, हाँ 24 तीर्थंकर होते हैं, भगवान अनंत होते हैं, ठीक है, प्लस तीर्थंकर 24 होते हैं हर युग में, और भगवान तो अनंत होते हैं, करोड़ों अरबों खरबों जीव मोक्ष चले जाते हैं, ठीक है। दूसरी बात, विदेश क्षेत्र के नाम सुना, विदेश क्षेत्र नहीं सुना, विदेश क्षेत्र में हमेशा 20 तीर्थंकर विद्यमान है। विदेश क्षेत्र में होते हैं 2-3, हाँ, विदेश क्षेत्र में हमेशा 20 तीर्थंकर, अभी हम पढ़ रहे हैं ना, अभी भी वहाँ पे तीर्थंकर मौजूद है,
उनका समोषण लगा है, एक नहीं 20। अरे शिवमंदिर वही है। हाँ सीमंदर, पहले तीर्थंकर का नाम सीमंदर, तो सीमंदर भगवान है वहाँ पे, अभी भी उनका उपदेश चल रहा है। हाँ सबसे पहले उनका उपदेश चल रहा है, अभी भी उनकी वाणी खिल रही है, लाखों लोग सुन रहे हैं। अपन नहीं जा सकते, बस अपना दुर्भाग्य है। कुंदकुंद आचार्य जिनने समय सा लिखा है वो गए थे इस भारत भूमि से, कोन्नूर, कोन्नूर नाम की एक जगह है, कोन्नूर है तमिलनाडु में है, वहाँ से गए थे पर्वत से। वो पर्वत पे आज भी इनके चिन्ह विद्यमान है। जाओ ऐसे ऐसे चीज जाके देखो, और चिन्ह मतलब उनके पैर के निशान नहीं, वो बना रखे हैं प्राचीन काल से। वहाँ पे शिलालेख लिखे हैं वे आचार्य कुंदकुंद यहाँ से विदेश क्षेत्र गए थे, ऐसी घटना मिलती है अपन को। ठीक है, दूसरी बात, वहाँ से हाँ विदेश क्षेत्र गए थे। चारण उड़ने की वृत्ति होती है मुनिराजों को, प्रकट हो जाती है, विशेष मुनिराज, सबको नहीं, जैसे वो आकाश में उड़ सकते हैं। अब वो कथन बहुत सारे हैं, तो हाँ तो उसकी भी कहानी जब अभी आचार्य कुंदकुंद का चैप्टर भी आएगा इन्हीं भागों में, आचार्य कुंदकुंद का चैप्टर आएगा इन्हीं भागों में, समझा दूंगा, उसमें भी पूरी कुंदकुंद की कहानी आएगी, तब हम समझ लेंगे। तो 20 तीर्थंकर, और वहाँ पे ऐसा है जब 20 तीर्थंकर मोक्ष चले जाएंगे तो उन्हीं नाम के दूसरे तीर्थंकर आ जाएंगे, दूसरे सीमंदर आ जाएंगे, समझे आप। वहाँ पे कभी ऐसी खाली जगह नहीं रहती, वहाँ 20 के 20 तीर्थंकर, और विदेश क्षेत्र में हमेशा चौथा काल ही रहता है, काल परिवर्तन नहीं होता विदेश क्षेत्र में। चौथा काल हमेशा से था, हमेशा से है, हमेशा से रहेगा, होते ही है। और ऐसा नहीं कि एक तीर्थंकर का समोषण यहाँ लगा तो एक का बाजू में, ऐसा नहीं, ऐसा है जैसे कि सपोज एग्जाम्पल लो, सीमंदर भगवान का समोषण लगा भारत में, तो सीमंदर की बात दूसरे तीर्थंकर आते हैं युगमंदर, युगमंदर का लगा हुआ तो बांग्लादेश में, कितना अंतर, इतनी दूरी होगी, समझे आप, इतने ऐसे ही बाजू बाजू से सब लगे हैं, इतना अलग अलग देश में जन्मे हैं, वहीं पे उनका वो लगेगा, इसलिए विदेश क्षेत्र छोटा नहीं है, भारत क्षेत्र से तो बहुत बड़ा है विदेश क्षेत्र, ठीक है। हाँ तीर्थंकर वहाँ होते ही हमेशा से है, इसलिए लोग बोलते हैं यहाँ से मरकर तो जैसे ये 20 पहले हुए, 20 होते रहेंगे, होते रहेंगे, उन्हीं नाम से होते रहेंगे, नाम नहीं बदलेंगे, नहीं वही नाम रहेंगे, सीमंदर, युगमंदर, बाहु, सुबाहु, संजातक, स्वयं, वृषभानन, ये भी नाम याद करो आप 20 तीर्थंकर के, पूजन करो विद्यमान, ये सुने ना, कोई बात नहीं, विद्यमान 20 तीर्थंकर की पूजन करते ना, जल फल आठो दरब अलग कर प्रीति धरी है, गणधर इंद्र न पूते बुद्धि पूरी न करी है। ठीक है, अब देखो इसमें अब ऐसा होता है, दो करते हैं तो सुबह से पूजन चलती रहती है हमारी तो टीवी पर, अब मंदिर में समय मिलता तो आ जाता हूँ, वैसे सुबह पूजन चलती रहती है हमारे 24 तीर्थंकर, विद्यमान 20 तीर्थंकर, सत्य परमेश जी सुनते रहते हैं, हमारे मुँह से निकल याद है तो निकलती रहती है। फिर मंदिर में आता हूँ, अर्घ्य का समय मिलता है तो अर्घ्य चला, मिलता है तो पूजन करते हैं, तो अर्घ्य चढ़ा के आते हैं, समय नहीं मिल पाता ना 20 तीर्थंकर। यहाँ तो हर संडे यहाँ पूजन होती है बच्चों की, 1 जुलाई हर संडे आज हम आप आ जाए करो, समय बता दूंगा। पूजन में देखो बच्चे कैसे पूजन करते, बढ़िया मस्त, मैं बुलाऊंगा, अब मैं आपको जोड़ के रखूंगा इस बार 20 तीर्थंकर। अब आप बोलो 2-3 कल्याण, देखो 2-3 कल्याण कैसे होते हैं, देखो दो किसी के विदेश क्षेत्र, यहाँ पे जो भारत क्षेत्र में जन्म लेगा तीर्थंकर, उनके जो 5 कल्याणक होंगे ही होंगे। विदेश क्षेत्र में किसी के 2 कल्याणक भी होते हैं, किसी के 3 भी होते हैं, किसी के 4 भी होते हैं, किसी के 5 भी होते हैं। कैसे विदेश क्षेत्र, सपोज किसी जीव ने, उसमें तो 5 ही होंगे, किसी जीव ने जन्म लिया विदेश क्षेत्र में, जन्म गर्भ हो गया, गर्भ के बाद अगर उसको तीर्थंकर प्रकृति बन जाती है, गर्भ के बाद अगर तीर्थंकर प्रकृति या गर्भ में है जीव, गर्भ में जीव है, 9 महीने पूरे होने वाले हैं, कोई भी महीने में उसको तीर्थंकर प्रकृति वहाँ बंध गई, तब उसका जन्म होगा, तो उसको भाई जन्म कल्याणक मनाने आएंगे, जन्म तब ज्ञान मोक्ष, उसके 4 कल्याणक हो जाएंगे। तो किसी किसी के गर्भ से ही होता है तो उसके 5 कल्याणक तो हो ही जाएंगे नियम से, तब ज्ञान और मोक्ष। गर्भ को छोड़ो तो गर्भ में बनी है, गर्भ में तीर्थंकर प्रकृति बनी है तो गर्भ तो हुआ ही नहीं। सीमंदर के पता नहीं यार, सीमंदर के 4 कहाँ कौन सी किताब? अच्छा बता ना मेरे को, 4 होंगे तो कोई बात नहीं, 4 है कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो 4 ऐसे हो जाएंगे, किसी का तो पूरे वर्ष से तीर्थंकर प्रकृति लेके आए तो पूरे 5 ही होंगे, कल्याण के अंदर 2 कैसे होंगे देखना, किसी का गर्भ हो गया, किसी का जन्म भी हो गया, जन्म के बाद उसने
वैराग्य लेके दीक्षा भी ले ली, दीक्षा लेने के बाद मुनिराज बन गया, जब जाके तीर्थंकर प्रकृति अगर बनेगी उसी समय उदय में आ जाएगी तो उसका ज्ञान कल्याणक बनाया जाएगा और मोक्ष कल्याणक बनाया जाएगा। दो कल्याणक हो गए, जन्म और गर- मोक्ष। ज्ञान और मोक्ष। गर्भ जन्म तक तो हो ही गया, तीन कैसे होगा बताओ, तीन बताओ कुछ सोच कर आप, तीन कैसे तो होगा? गर्भ कल्याणक नहीं बनेगा उनका। हाँ, जन्म भी नहीं बनेगा, बस जन्म फिर तब कैसे नाम नहीं, जन्म ले लिया, जन्म ले लिया, जन्म के बाद अगर तीर्थंकर प्रकृति बनी है तो तब ज्ञान और मोक्ष, समझे आप? ऐसी व्यवस्था माने। आपको पता है जब तीर्थंकर सुमेरु जन्म होता है तो सुमेरु पर्वत पे जाते हैं, मैंने बताया था 1008 कलशों से उनका अभिषेक करते हैं, याद है? भूल गए? जब तीर्थंकरों का जन्म होता है तो उनको सुमेरु पर्वत पर सौधर्मेंद्र ले जाते हैं, 1008 कलशों से अभिषेक करते हैं, बताया था ना? भूल गए? एक एक कलश कितना बड़ा होता है, तो वहाँ पर भी ऐसी व्यवस्था है, देखना। ये सपोज सुमेरु पर्वत है सपोज, और ऊपर सबसे हाइट पर ले जाते हैं, तो हाइट ऐसे ऐसे चौड़ा ऐसी जगह होगी ना, बीच में फैला होगा, तो यहाँ भी जहाँ पर वो अभिषेक होता है ना, जिस शिला पर, जिस पत्थर पर, जिस बढ़िया सोने चांदी की वो बनी है, उसको बोलते हैं पांडुक शिला। पांडुक शिला, पांडव शिला जो भरत क्षेत्र में सोने चांदी में मैंने कम बोल दिया। स्फटिक मणि, स्फटिक मणि जानते हो? अपने मंदिर में चंद्र पर भगवान की मूर्ति है ना, स्फटिक मणि, स्फटिक मणि बहुत महंगी होती है और बहुत दुर्लभ होती है, बहुत ज़्यादा, रूबी से भी ज़्यादा। ये तो फिर भी वैसी स्फटिक मणि देखनी है तो बहुत मुश्किल है, वास्तव जो रियल स्फटिक मणि, ये तो ऐसे सामान्य है स्फटिक मणि, तो उससे बनी हुई है पांडुक शिला। जो भरत क्षेत्र के तीर्थंकर जन्म लेंगे उनका अभिषेक इस शिला पर होगा, जिसका नाम है पांडुक शिला। अब सुनो, जो भी देश क्षेत्र के तीर्थंकर जन्म लेंगे अगर उनका जन्म कल्याणक बनाया जाएगा तो उनके लिए शिला अलग है वहाँ पर, उन वाले यहाँ पर नहीं आ सकते, उनको वहाँ लेके जाएंगे। जो ऐरावत क्षेत्र में तीर्थंकर जन्म लेंगे उनका अभिषेक होगा तो उनकी शिला भी अलग है। सिस्टम है भाई सबका, कोई ऐसे यहाँ पे आजू बाजू नहीं कर सकते, सब कुछ। हाँ, जैसा भरत क्षेत्र चलता है, जैसे यहाँ पे 6 काल का परिवर्तन होता है, वैसे ऐरावत क्षेत्र में भी सेम चलता है 6 काल। अभी यहाँ 5वां काल चल रहा है तो ऐरावत क्षेत्र में भी 5वां काल चल रहा होता है, ऐसा, ठीक है? तो इसमें भरत ऐरावत क्षेत्र के भी तीर्थंकर होंगे ना, हाँ, वहाँ भी जब 4था काल आएगा, अरे बिल्कुल सेम, जैसी भरत क्षेत्र की जैसी सेम रचना है, जैसे 6 खंड है, जैसे चक्रवर्ती नारायण प्रतिनारायण जैसे होते हैं वैसी सेम कोई अंतर नहीं, ठीक है ना? ऐसा, ठीक है? इतना तो तीर्थंकर। इसमें चिन्हों के बारे में समझा देता हूँ, देखो चिन्ह इसमें लिखे तो पहले आदिनाथ जी का बैल का चिन्ह, बैल पता है, अजितनाथ जी का हाथी का चिन्ह, संभवनाथ जी का घोड़े का चिन्ह, अभिनंदन जी का बंदर का चिन्ह, सुमतिनाथ जी का चकवे का चिन्ह। चकवा है ना, चकवा क्या होता है? चकवा एक पक्षी का नाम है। चकवा चकवी की आदत होती है वो एक साथ रहते हैं, दिन होगा सूरज उग जाएगा तो एक साथ रहेंगे, लेकिन जैसी रात होगी ना दोनों बिछड़ जाएंगे नियम से, और फिर दोनों बिछड़ेंगे तो रोएंगे, बहुत रोते हैं, फिर सुबह होती है फिर एक साथ मिल जाते हैं, फिर रात होती है फिर बिछड़ जाते हैं। तो चकवा गूगल पे डालना, चकवा यूट्यूब पे मिल जाएगा, चकवे का चिन्ह, ठीक है? 6वें पद्मनाभ जी का कमल का चिन्ह है तो बताइए, 7वें पातशाह जी का स्वस्तिक का, 8वें चंद्रप्रभु जी का चंद्रमा, 9वें और देखो से ही वो होते हैं, ऐसा जानवर होते हैं, यूट्यूब पे डालना मिल जाएगा, जिसके बहुत सारे कांटे निकले होते हैं, कांटे निकले होते हैं सेही से, उसको सेही बोलते हैं, ठीक है? दूसरा देखो, अब आगे चलो, वज्रदंड एक हथियार जैसा होता है, वज्रदंड। अब वज्रदंड आपको वो नहीं हथियार चक्रवर्तियों के पास होता है, वो वज्रदंड। चक्रवर्ती की सेना जब चलती है ना तो आगे वज्रदंड लेकर चलते हैं, वो होते हैं हथियार जैसा, समझो एक बढ़िया सा। इसमें फोटो नहीं बनी, मिलेगी तो मैं आपको फोटो भेजूंगा कैसा दिखता है। आगे चलो, हाँ आगे देखो और क्या समझ में आया। अगला चलो जल्दी से, देव दर्शन। देव दर्शन विधि में समझा नहीं रहा, सबको बताइए, ठीक है ना? देव दर्शन विधि आप पढ़ लेना, बहुत इजी लैंग्वेज है। ओम जय जय जय, निश्चय निश्चय निश्चय, ऐसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, नहीं बोलना चाहिए। जिन आगम में कहीं उल्लेख नहीं ऐसे ऐसे बोलने का, ऐसे ऐसे नहीं बोलना चाहिए, निश्चय निश्चय बोलना चाहिए,
सही का अर्थ होता है हाँ, संसार के सभी काम छोड़कर मैं मंदिर में आ रहा हूँ, मंदिर में कोई भी संसार की बातें नहीं करूँगा। नमोकार मंत्र चपटाई मंगल पाठ ऐसा पर नमोकार दो, अर्घ याद दो, अर्घ पढ़ो, प्रदक्षिणा दो, 3 6 9 जो आपको लगे, जैसा लगे, 1 2 लोग 3 देते, कोई 6 देता है, कोई 9 देता है, भाई हमको 1 ही देते हैं शांति से, ठीक है। ऐसा जैसा आप जाओ जैसा करो, नहीं भी रहो तो कोई भी दिक्कत नहीं। कोई भी मंदिर में प्रदक्षिणा नहीं होती तो देव दर्शन विधि नहीं हुई क्या, नहीं तो कोई दिक्कत। स्तुति पढ़ो, पूजन करो, मंदिर में कहीं प्रवचन चल रहा हो तो प्रवचन पढ़ो, सुनने जाओ, स्वाध्याय करो, है सब इसमें लिखा ही है, सब सेम। आगे चलो जीव अजीब पता ही है। पर जीव के दो वे देख लो जल्दी से, संसारी और मुक्त। जीव 2 प्रकार के होते हैं, एक संसारी, इसमें लिखा ही है। कोई जीव होते हैं जो मोक्ष में चले जाते हैं, उनको मुक्त जीव बोलते हैं। जो संसार में बैठे उन्हें संसारी जीव बोलते हैं। संसारी के भी 2 भाग करो, त्रस और स्थावर, ठीक है। हाँ, त्रस माने 2 3 4 5 इंद्रिय वाले, ठीक है, ये त्रस जीव। स्थावर एक स्थावर इसमें आ जाएगा, 1 इंद्रिय। मैंने बताया था आप लोगों को 1 इंद्रिय को अलग से क्यों रखा, बताओ कारण बताओ। मैं खंडवा गया था ना, बच्चों को मैंने पढ़ाया, बच्चे जानते नहीं थे। मैंने कहा तब त्रस में हमने 2 3 4 5 रखा ही है, तो 1 तो उसमें रख लो ना, क्या दिक्कत है। तो 1 नाम याद अपने बच जाएंगे ना। स्थावर को 1 इंद्रिय को अलग से क्यों गिनाया शास्त्र में, मैंने बताया था, आप भूल गए। बहुत बड़ा वैज्ञानिक, बहुत आचार्यों की देखा दृष्टि कितनी दूर की थी। वो चाहते तो त्रस में 5 रख लेते, समझा। ये बहुत दूर के सोचते हैं आचार्य, भैया भविष्य में क्या क्या हो सकता है, इसलिए रखा है क्योंकि इनको तो पूरा जगत जीव मानता है, 1 इंद्रियों को जीव नहीं मानता। वनस्पतियों को जीव कौन मानता है। ये तो अब जगदीश चंद्र बसु वैज्ञानिक हुए, उन्होंने सिद्ध करके दिखाया पेड़ पौधे भी जीव हैं। उससे पहले ये तो जैन धर्म अनादि काल से कहता आ रहे हैं, 2000 साल पहले से कहता आ रहे हैं कि 1 इंद्रिय स्पर्श, पृथ्वी का है, जल का है, अग्नि का है, वायु का है, वनस्पति, ये भी जीव है। इनको जीव नहीं मानता जगत। भाई 2 इंद्रिय जीव, सबको तो जीव मानता ही है, इनको जीव नहीं मानता, इसलिए इनको अलग से गिनाया आचार्य। हाँ, वो इसमें ही आ गया ना, स्थावर 5 हो गए ना, पृथ्वी जल अग्नि वायु वनस्पति। हाँ, इसलिए अब देखो आचार्य की दृष्टि कितनी दूर की थी, इसलिए अलग से रखा है, क्योंकि उनको पता है भविष्य में ऐसा ही होगा। इनको जीव मानने वाले बहुत कम है, उस समय भी होंगे। और आज भी कौन जल को जीव मानता है, जल में जीव है ये तो मानते हैं, जल जीव है ये कोई नहीं मानता, समझा। तो अपना जीवाजी पाठ पूरा हो गया। आगे देखो कौन सा पाठ है, दिनचर्या। कोई दिनचर्या के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता, सबकी दिनचर्या अपनी अलग अलग होती है। आदर्श दिनचर्या कैसी होनी चाहिए वो इसमें पढ़ लेंगे, अच्छे जैनियों की, अच्छे श्रावकों की दिनचर्या। उसके बाद अपना चैप्टर है आदि नाम, इनके बारे में पढ़ लेते जल्दी से। भक्तामल स्तोत्र किसने लिखा है, मानतुंगाचार्य, जिसमें आज्ञा भगवान की स्तुति की गई है। एक होमवर्क दे रहा हूँ, भक्तामल स्तोत्र आपको याद है ना, ऐसा नहीं कोई बात नहीं, देख कर आता होमवर्क ध्यान से। मूवी देखी कर, देखिए हमको बताओ आप क्या इसमें, मेरे को कुछ नहीं मिल रही। आप हाँ नहीं देखी, वो मिली नहीं, नहीं मैंने देखी, मेरे को किस पे है वो? हमारे उसमें भी नहीं है, टीवी में तो नहीं है, मैंने तो मोबाइल पे। कोई बात नहीं, मोबाइल में देखा, आपने क्या सीखा उससे। आप बताओ क्या, इस दिन मेरे को तो बहुत बढ़िया, रात भर ऐसे लगा रहे, तब चाहिए वो परेशान, कितना किया ना परेशान। कैसे आप मतलब भटकाने वाले जिनके पास बुद्धि नहीं है ना, वो भटक जाते हैं, ये सिखाया है उसमें। बट हम लोग अब देखो, हम लोग कितने बच्चे हुए, हमें ऐसे फैमिली बैकग्राउंड का है, हमें ऐसा कहा है कि लोग हमको ऐसे आके समझा रहे हैं। अब हमारी श्रद्धा इतनी मजबूत होनी चाहिए। उस मूवी में ये बताया है, हाँ उस मूवी में ये बताया है कि जिनको अपने धर्म की श्रद्धा नहीं होती ना, जिनको सही मार्ग की श्रद्धा नहीं होती, जो सभी को पूजते हैं, उनको कोई भी कुछ भी आके कहेगा उसकी मान लेंगे और मान कर उसमें चले जाएंगे, फिर कैसे कैसे दुख मिलेंगे वो आंटी ने देखे है। कितना उस लड़की ने दुख सहा, बताओ, कोई रियल स्टोरी है। कैसे नीचे होते हैं ये लोग, कैसे व्यक्ति बुरा नहीं है, व्यक्ति को बुरा मत कहना, जीव बुरा नहीं है, जीव की आदतें बुरी हैं। आपको निंदा करनी है तो आदतों की निंदा करो, जीव की निंदा नहीं करो। जीव तो भगवान आत्मा है, हम सब भगवान आत्मा है, आदतें बुरी हैं, मोह राग द्वेष बुरे हैं, गंदगी तो ये है, जीव का बुरा है, समझे। इसलिए आप जैन धर्म में सिखा रहा, जीव से निंदा नहीं करो, जीव की आदतें मतलब गंदी आदतें, मोह राग द्वेष से निंदा करो,
समझा? अब बोलते औरंगजेब ने इतने वो सैनिकों इतने जैनों को अत्याचार किया औरंगजेब ने। मैं बोलता भाई औरंगजेब पे क्यों निंदा करे? औरंगजेब बुरा नहीं था, औरंगजेब की हरकतें बुरी थी। भाई क्या पता औरंगजेब उनसे पहले भगवान बन गया तो? गलती किससे नहीं होती? कोई भव में अगर उसने पश्चाताप किया, उससे पहले भगवान बन गया, तीर्थंकर बन गया और अब उसके समर्षण में जाके उससे ही उपदेश सुन रहे हो, बताओ कुछ भी हो सकता है। जीव बुरा नहीं है, ऐसा भी हो सकता है कि वो इतने अत्याचार करते हैं। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। गलती की है ना, कोई बात नहीं कि आपने कोई भाव में उसको पश्चाताप हो गया, वो सुधर गया, भगवान बन गया, तीर्थंकर बन गया और उसी से जाके उपदेश सुने, हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। जैसे जीव बुरा नहीं है, जीव की आदतें, मोह राग द्वेष, निंदा करिए तो मोह राग द्वेष की निंदा करो, उनकी निंदा नहीं करो, समझा? तो ऐसे भाई ऐसे मैंने ये कोई बात नहीं, आप भी देखना आंटी वीडियो को बोला वो उस पर डाउनलोड कर देंगे फ़ोन में देख लेना, नेटफ्लिक्स पे नहीं, मैंने देखा नहीं होगी। बरगला रहे थे ये तो दिमाग में घुस गई सब लड़कियों को बरगला रहे थे। हाँ। लड़का वो लड़की ने तर्क वो चाहते थे उनके तर्कों का खंडन कर सकती थी, उन्होंने तर्क किए थे अपने, लेकिन बुद्धि नहीं है ना, तर्क का खंडन कहाँ करेंगे? भाई किसी ने कुछ बोला मान लिया, ऐसा नहीं होता। आज हमारी श्रद्धा इतनी पक्की हो जानी चाहिए कि भले रूठ जाए ये सारा जमाना, नहीं रागियों की शरण में है जाना, बस एक बीत रागी को सिर है झुकाना, समझा? भले रूठ जाए पूरी दुनिया एक जगह हो जाए और मैं अकेला एक जगह, फिर भी मैं सही मार्ग की तरफ ही सर झुकाऊंगा, ऐसा होना चाहिए हमारी श्रद्धा। अपना तो है ही, अपन को कोई भी कुछ भी आके कहते अपन तो नहीं मानेंगे, समझा? ये सब भजन है, लिंक भेजूंगा भजन की आगे वाली भजन है, सब सुनना प्यार पूरा भजन है, भजन की लिंक भेजूंगा यूट्यूब की, सुनना। उसमें एक पंक्ति हो रहा है, हम तो खुद ही भटक जाते हैं। नहीं अब नहीं भटकना, भटक के तो भटक गया, अब सही मार्ग मिल गया भाग्य से, सबको नहीं मिलता, अब मिल गया तो पक्की श्रद्धा को कोई भी कुछ भी कह दे, इस कान से सुन लो, इससे निकाल दो, बस समझ। आदिनाथ भगवान जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, इनके बारे में जानना बहुत जरूरी है क्योंकि इनके साथ बहुत सारी घटनाएं हुई हैं जो हर बच्चे को सीखनी चाहिए उनसे क्या था। जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। ये नियम होता है 24 सितंबर का जन्म अयोध्या में ही होता है और 24 के 24 अपने शिखर से ही मोक्ष जाते हैं हर बार। लेकिन इसका हुंडाव सर्पणी काल बताया था ना, इसके प्रभाव से कुछ का जन्म अयोध्या में हुआ और कुछ का अन्य क्षेत्रों में, और 4 तो गए अन्य क्षेत्रों से मोक्ष, 20 गए समय शिखर से मोक्ष, ऐसा हुआ है। अब आदिनाथ भगवान के माता पिता का नाम पता है? नाभिराय मधु देवी के नंदन आदिनाथ स्वामी महाराज सर्वा सिद्धि पे आप पधारे हैं, ये पूरी पूजन है, करो कभी अच्छी लगी। नाभिराय पिता का नाम, मधु देवी माता का नाम, ठीक है? नाभिराय इनके पिता का पता है ना, मधु देवी, ठीक है? प्लस इनकी शादी भी हुई थी, है मम्मी पापा ने जिद की थी शादी की, नंदा और सुनंदा। सुनंदा से तो 2 भरत और बाहुबली, वेरी गुड। नंदा से हाँ सौपुत्र, जिसमें पहले भरत, सुनंदा से बाहुबली और सुंदरी, हाँ सुंदरी, इनकी सौपुत्र और एक पुत्री ब्राह्मी। हाँ अलग से ढूंढा होती सौंदर्य ढूंढा। भरत 100 पुत्र में पहले पुत्र थे भरत, ऐसे 100 पुत्र प्लस एक पुत्री, तो ब्राह्मी 101 हो गए इनके और इनके 2 हो गए, 101 2 103। हाँ हाँ वही ब्राह्मी लिपि चलती ना, ब्राह्मी लिपि आदिनाथ ने सिखाई थी ब्राह्मी को, ब्राह्मी लिपि उसके नाम से ब्राह्मी लिपि फेमस हो गई, तब से चली आ रही ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि इसको सुंदरी को सिखाई थी अंक विद्या, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 गणित, ठीक है? और इसमें भी एक सिस्टम आपको बताओ तो आपको हंसी आएगी, देखो बता दूंगा। सबसे पहले आज को मैंने कल होमवर्क दिया था मूवी देखने का, दूसरा होमवर्क भक्तामृत स्तोत्र खोलना आज कुछ करना, घर पे जाके याद से भक्तामृत स्तोत्र पूरा पढ़ना, होमवर्क ही दे रहा पढ़ना पूरा, पढ़ते ही ऐसा चंद्र निकाल के दिखाना जिसमें अगर ऐसा लिखा हो आदिनाथ भगवान को नमस्कार किया है, बोल देना
कौन सा छंद बताओ चलो उसके बाद बोलो। तमोहितानां सम्यक् प्रणम्यजते पादयुगं विवादः वालम्बनं भवचले पततां या संस्कृता सकल वाङ्मय तत्त्वबोधा दुर्बुद्ध बुद्धिपटुवि सुलोकनाथे स्तोत्रे जगत् तत्यचित्त हरे उदारे स्तोषे किला अमृतम प्रथमं जिनेन्द्र। बस सुनना, ध्यान से सुनना। लोगों की बहुत बड़ी भूलें हैं कि भक्तामय स्तोत्र में आदिनाथ को नमस्कार किया, गलत, जीरो। भक्तामय स्तोत्र में आदिनाथ को नमस्कार बिल्कुल नहीं किया। सिर्फ दूसरा छंद ऐसा मिलता है, बाकी 47 छंदों में तो बता रहा हूँ, 47 छंदों में तो नाम आता नहीं कोई भी तीर्थंकर का, बस दूसरे छंद में प्रथमम जिनेन्द्र, जानते हो? वेरी गुड। अभी इन्होंने बोला प्रथम मैं प्रथम जिनेन्द्र को नमस्कार करता हूँ। अब प्रथम आदिनाथ को लगा दिया। अब 24 तीर्थंकर की स्तुति है उसमें, कोई गलत लोगों ने बना दिया ना, संस्कृत भाषा के नियम नहीं पता। शब्द है प्रथमम जिनेन्द्रम, तो प्रथम जिनेन्द्र भगवान का आदिनाथ है ना। आप समझे नहीं मेरे? मैं पहले प्रथम को मतलब पहले तो पहले जिनेन्द्र को नमस्कार करता हूँ, ऐसा उसका अर्थ है। हाँ, पहले तो पहले जिनेन्द्र को नमस्कार करता हूँ। अब आदिनाथ लोगों ने पहला लगा के आदिनाथ लगा दिया। वही इसमें 24 तीर्थंकर की स्तुति है, अनंतनाथ की भी है, महावीर की भी है। अब पढ़ना भक्तामय, अब आपको मजा आएगा भक्तामय पढ़ने में, समझे आप? ऐसे एक रहस्य नहीं, बहुत रहस्य भक्तामय में। लोग तो एक दिन मिली थी वो उनकी हमारे हिसाब से ये इसका हाँ उसके बाद मिली थी वो किताब में ले दूंगा, मेरे को मिल जाएगी। के लिए करते हैं आज उसका नाम प्रिया उसका हाँ, आगे ना भगवान का जाप करने और फिर उसके साथ वो क्या बोलते हैं उसके साथ पता नहीं, मैंने देखा नहीं इतना। उसके साथ बोलते हैं ना कि वो जाप के साथ साथ वो बोलते हैं असियाउसा मंत्र नहीं मंत्र बोलते हैं कुछ। अब वो ऐसा फालतू की बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है। आचार्य मान दूंगे तब लिखा था, कोई मंत्र नहीं लिखे थे। आचार्य मान दूंगे तब लिखा था, कोई मंत्र थोड़ा लिखे थे, सीधा भक्तामय तो लिखा था। हाँ बोलते, मैंने भी देखा था कि आप बोलते लोग समझते नहीं है। ये आदिनाथ ऐसे पाठ करते हैं, ऐसे पाठ आप करना। तो सीधा वो बोलते हैं जो उन्होंने लिखा है। अरे पाठ करो, पाठ करते करते उसका भाव समझो, तो पाठ कार्यकारी है। मंत्र बोलने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। भाव समझोगे तो आपको अंदर कुछ समझ में आएगा, कुछ घुसेगा दिमाग में। तो आदिनाथ का गर्भ कल्याण। कई लोग कहते हैं कि मंत्र बोलते हैं तो भी वो उसी तरह जैसे बच्चा ही नहीं समझता माँ का दूध कितना पौष्टिक है, वो चंद्रमा वाला कृष्ण पीता है तो वो पौष्टिक हो जाता है, ऐसे ही मंत्र होते हैं। तो मंत्र अलग होते हैं, आपको बताऊंगा किसी दिन। जैन धर्म का मंत्र विज्ञान भी अलग है। हाँ, अलग है, सब अलग है। गर्भ कल्याण को आदिनाथ का 15 माह मतलब 6 महीने पहले और 9 महीने, 9 और 6 कितने होते हैं? 9 महीने पेट के गर्भ के 15 होते हैं ना। तो क्या किया इन 15 माह में? देवों ने स्वर्ग से रत्नों की वर्षा। 15 माह तक 6 जब गर्भ में आए तीर्थंकर आदिनाथ, गर्भ में माता के पेट में आए उससे 6 महीने पहले, और जब पेट में आए तो 9 महीने पेट में रहे, तो 9 और 6 15 माह तक स्वर्ग से देवों ने रत्नों की वर्षा की अयोध्या में। अयोध्या का दूसरा नाम अयोध्या का दूसरा नाम बताओ जल्दी, क्या है? अयोध्या में हो कभी? अयोध्या का नाम नहीं पता? अयोध्या का दूसरा नाम क्या है? बहुत इजी है। अयोध्या नाम तो बहुत बाद में पड़ा है। अवधपुरी था इसका नाम, अवधपुरी। अवध, जहाँ किसी का वध नहीं होता, जहाँ कोई हिंसा नहीं होती, उसका नाम अवधपुरी। समझे आप? जिस जगह तीर्थंकर जन्म लेंगे वहाँ पर कोई हिंसा करेगा क्या? कोई किसी से द्वेष रखेगा क्या? नहीं रखेगा। ऐसा अयोध्या। अयोध्या तो बाद में पड़ा है, अवधपुरी था उसका पहले नाम। ठीक है, सबसे ज्यादा मुसलमान हो गया भारत की तरह तो गर्भ कल्याण हो गया, जन्म भी हो गया, वो सब सेलिब्रेट किया। तप कल्याण पता है ना कैसे हुआ? वो
क्या नाम था, कौन सी स्त्री थी वो डांसर, हाँ क्या नाम था, नीलांजना नीलांजना का घटना पता है पूरी, ठीक है। फिर उनको जब आदिनाथ मुनिराज ऋषभदेव ने दीक्षा ली थी, तो नीलांजना तो वो स्वर्ग में रहती है। नहीं नीलांजना उनकी एक डांसर थी, तो डांसर डांस कर रही थी वहाँ सभा में, फिर उसकी आयु पूरी हो गई थी। कैसी वो आयु पूरी हो गई, गिरी तुरंत स्वर्ग की इतनी भाष्ट, तुरंत दूसरी वैसी की वैसी नीलांजना आ थी, किसी को पता नहीं लगा कि यहाँ पे कुछ हुआ भी है, लेकिन आदिनाथ को पता लग गया, राजा ऋषभदेव को गई। फिर उनको बैरागी हो गया, भाई देखो ये देह नश्वर है, मेरा भी देह चली जाएगी, कब तक मैं काम मतलब, इसलिए मैं अपना समय आत्मकल्याण में लगाऊंगा, इसलिए मैं सब छोड़ता हूँ, ज्ञानेश्वरी दीक्षा धारण करता। ऐसे उनको घर को तब कल्याण हुआ। जब उन्होंने दीक्षा ली तो 4000 राजाओं ने भी उनके साथ दीक्षा ली। सबसे पहले 4000, लेकिन 4000 राजा भ्रष्ट भी हो गए, क्योंकि मुनि धर्म सबसे पहले आदिनाथ ने चालू किया ना युग में, जानते हैं ना, तो बस कपड़े पहन लिए, किसी ने पत्ते लगा लिए पेड़ के, ठंड लग रही है जो कंबल ओढ़ लिया, खाना खा लिया, तो जानता है सबके सब भ्रष्ट हो गया। आदिनाथ जानते हैं 6 महीने तक आदिनाथ ने आहार का विकल्प नहीं आया, बाद में उनको आहार का विकल्प आया तो आहार की विधि नहीं मिली, तो पता ही है ना, अक्षय तृतीया है, बस पूरी घटना बता। मोक्ष कहाँ से हुआ उनको, आदिनाथ को मोक्ष कहाँ से हुआ, कैलाश पर्वत। आज कैलाश पर्वत जो हमको दिखता है वो कैलाश पर्वत नहीं है, आज जो अष्टावक्र हमको दिखता है वो अष्टावक्र ओम, मैंने भी सुना था। क्योंकि फोटो आई है निर्मल, ठीक गाँव है। वाले एक रिलेटिव गए थे, एक हाँ, टिकटॉक पर बैठी। वो वहाँ गए थे, वहाँ जाके उन्होंने ओम की फोटो लाल बर्फ से ओम बना और वो उन्होंने फोटो की। समय कितना हो गया, समय बता दीजिए आपको, विवांटी समय कितना हो गया, हाँ बस बाल में देख अपना पूरा हो गया, ठीक है। आदिनाथ का पूरा रीडिंग कर लेना घर जाकर, पूरी कहानी मैंने आपको बताई थी। बाल को दो में एक चीज छोटी सी पढ़ा देता हूँ, फिर अपन कल बाल को दो पूरा कर देंगे। कल देखो, हाँ बाल को दो के बारे में एक चैप्टर पढ़ लेते जल्दी से, बहुत ईजी है। देखो विवांटी बाल को दो का चैप्टर है, इसमें एक स्तुति भी है, इसमें नहीं, चलो वो इसमें है, कोई बात नहीं, हाँ वो अपन याद करनी है आप लोगों को। देखो भगवान महावीर का चैप्टर पढ़ लेते हैं, बाल को दो का सबसे एंड वाला चैप्टर, भगवान महावीर नहीं सबसे आप भगवान महावीर मैं पढ़ाता हूँ। भगवान महावीर 24वें तीर्थंकर है, 24वें तीर्थंकर। ये पाठ इसलिए रखें ताकि बच्चों को पता लगे जैन धर्म के महापुरुष कौन कौन है। पहले आदिनाथ रख दिए, पहले में अब मल्लीनाथ इनको जानकर अपन करेंगे भी क्या, क्योंकि सबके साथ सेम घटना होती है। तो इसलिए अंतिम तीर्थंकर का शासन चल रहा है, भगवान महावीर के बारे में दूसरे भाग में बता रहे हैं। भगवान महावीर कौन है, शासन मतलब जब भी 24वें जो अंतिम में तीर्थंकर होते हैं ना, जब दूसरे भगवान आएंगे ना तब तक के इनका हाँ जब तक इनका शासन चल रहा है, अभी 24 के बाद 25 से होते नहीं है, तो भगवान महावीर का शासन चल रहा है, मतलब भगवान महावीर के भगवान महावीर की देख क्या बोले, शासन ऐसे बोल देते हैं, मतलब आप समझो ना शासन चल रहा है, मतलब जैसे जैसे कोई राजा एक राज्य में राज कर रहा है, ठीक है। अब वो राजा मर जाए, जब तक दूसरा राजा नहीं आता तो उस राजा जो मर गया है, जो चला गया है, उसका शासन चलता है। फिर जब दूसरा राजा आएगा, दूसरा राजा का शासन मतलब वो आज्ञा, महावीर भगवान ऐसी आज्ञा देंगे, जगत चलेगा, ऐसा नहीं, सिर्फ बोल देते हैं ऐसा बोला जाता है। ऐसे अंतिम शासन का ऐसे बोल जयकारा भी लगाते हैं, अंतिम शासन नायक महावीर भगवान की, ऐसा बोलते हैं ना लोग, इतना समझ। भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, वो समझ पावापुर से तो मोक्ष हुआ है, कुंडग्राम, वैशाली के कुंडग्राम गए हो आप, जो कुंडलपुर दमोह में है ना, दमोह के बाद वो कुंडलपुर नहीं, वो तो नाम का कुंडलपुर है, वहाँ पे महावीर का जन्म नहीं हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम, ये अपना नालंदा यूनिवर्सिटी है ना बिहार में, वहीं आसपास एक जगह है वैशाली का कुंडग्राम में गया हूँ, वहाँ पर महावीर का जन्म, ठीक है। कोई हमसे बोले, आपसे कोई पूछे भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था, क्या बोलोगे, तो देखकर बोलो क्या लिखा है, वैशाली के कुंडग्राम, ये उत्तर गलत है,
कोई अगर आपसे बोलेगा पूछेगा भगवान महावीर का जन्म कहाँ हुआ था तो बिल्कुल गलत। आपको उत्तर देना है भगवान का जन्म नहीं होता, भगवान तो बनते हैं। फिर बोलना बालक महावीर का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ। भगवान आदिनाथ का जन्म कहाँ हुआ था? भगवान का तो जन्म नहीं होता, भगवान तो बनते हैं। बालक आदिनाथ का जन्म, बालक ऋषभ देव का जन्म यहाँ हुआ था अयोध्या में। ठीक है, ऐसा हम बच्चों में सिखाते हैं ऐसी बातें। आप भी सीखो, अच्छी अच्छी बातें हैं, छोटी छोटी बातें समझने लायक बहुत है। दूसरी देखो, जन्म हो गया इनका, ठीक है। जन्म के बाद क्या हुआ? गर्भ में आए, वो गर्भ के 15 महीने तक वो सब कुछ हुआ वैसे से, जैसा हर तीर्थंकर का होता है, रत्न की रक्षा, सब से कोई अंतर नहीं होता। जन्म हुआ इनको सिर्फ 15 माह तक, 6 और 9 15 सबका सेम, सबका प्लस दूसरी बात है ना, आज इसमें एक इम्पोर्टेंट बात बता के अपन क्लास एंड करेंगे। बाकी जो पार्ट बचेंगे अपन कल पूरा करेंगे, परसों बालगो 3 हो जाएंगे। ठीक है, अपना सेमेस्टर हो गया पूरा। दूसरा क्या बता रहा था? 2 कल पूरी हो जाएगी, ये 2 ही चल रही है। 2 का एक पार्ट मैंने पढ़ा दिया, इसमें द्रव्य का पार्ट है वो मैं पढ़ा चुका हूँ, उसकी छोटी सी इन्फॉर्मेशन देके एंड कर दूंगा, क्योंकि द्रव्य का मैं पढ़ा चुका हूँ, पहले शेयर कर दूँगा। ठीक है ना। दूसरा इसमें 5 पाप भी पढ़ा दी, 4 गतियाँ भी पढ़ा दी मैंने, तो वैसे तो पढ़ा दिए, कोई बात ही नहीं है, अपन पढ़ लेंगे। बहुत इससे बहुत सरल है, बहुत सरल, जो पहले से ज़्यादा सरल है बाल को। हाँ, ये 5 भगवान महावीर के, भगवान कोई बात नहीं, सब समझ। भगवान महावीर के 5 नाम बोलो। वीर, सन्मति, वर्धमान और महावीर। ठीक है। वीर क्यों पढ़ा था इनका नाम? बचपन का नाम इनका था वर्धमान, बचपन का नाम इनको कुछ नहीं था, बचपन का नाम था वर्धमान। वर्धमान मतलब जैसे चंद्रमा वृद्धि करता है अमावस्या पूर्णिमा के बाद, अमावस्या के बाद आधा कब होता है चंद्रमा? पूर्णिमा को, अमावस्या को? पूर्णिमा को पूर्ण होता है, अमावस्या को जैसे चंद्रमा आधा होता है, फिर धीरे धीरे चंद्रमा बढ़ता रहता है, दिखता नहीं ना, फिर धीरे धीरे दिखना प्रारंभ होता है, पूर्णिमा तक पूरा दिखता है। ऐसी बालक वर्धमान जन्म से वृद्धिगत कर रहे थे, बढ़ रहे थे, बढ़ेंगे ना बालक के, इसलिए उनका नाम रख दिया था वर्धमान। दूसरा हाँ, फिर वीर कैसे पढ़ा था? तो पहले सांप का, पहले सांप का, हाँ इसमें सांप का ले लो, हाथी का पहले आता है शायद, सांप का ले लो। स्वर्ग से एक देव आया था, भगवान महावीर अपने दोस्तों के साथ खेले थे, बालक महावीर खेल रहे थे, स्वर्ग से एक देव ने आगे परीक्षा की कि महावीर कितना ताकतवर है, हम देख नहीं रहा वर्धमान कितना ताकतवर है। उन्होंने एक सांप का वेश बना दिया, सांप से उनका करते हैं, लेकिन बालक वर्धमान ने ऐसे सांप को उठा के अलग फेंक दिया, जिसमें उनका नाम पड़ गया वीर। अतिवीर कैसे पड़ा? एक हाथी पागल हो गया था, सबको परेशान कर रहा था, उन्होंने हाथी को रोक दिया था, तो अतिवीर नाम पड़ गया। ठीक है भाई, जो हाथी जैसे जानवर को रोक देता है उसको अतिवीर नहीं बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? वीर तो था ही, साथ में अति और बलवान। सन्मति कैसे पड़ा? दो सांप को फेंक दिया था, हाथी को वश में कर दिया था, हाँ पागल हो गया था हाथी। सन्मति कैसे पड़ा? 2 मुनिराज ऊपर से जा रहे थे, कोई शंका उनको मन में थी, कोई समाधान, उनको कोई क्वेश्चन था, कोई समोशन में जा रहे थे, विदेश से कहीं जा रहे होंगे या कोई अपने गुरुओं के पास जा रहे होंगे। तो जो जैसे महावीर के महल के ऊपर से निकले, वो नीचे महावीर मतलब बैठे थे, तो उनको देखते ही बालक महावीर को देखते ही उनके शंका का समाधान अपने आप हो गया, इसलिए उनका नाम रख दिया उस समय सन्मति, सत्यमति, अच्छी मति जिसकी है, बुद्धिमान है। ठीक है। महावीर जिनने मोहराग द्वेष पाप को नाश कर दिया, नाम पड़ गया महावीर। जो युद्ध में एकदम अस्त्र शस्त्रों का बढ़िया प्रयोग करे और उसके सामने कोई टिक ना पाए, उसको महावीर बोलते हैं ना। लेकिन हमारे महावीर तो ऐसे महावीर है जिनके पास कोई हथियार नहीं है, फिर भी महावीर है, समझे आप? हथियार वाले को महावीर बोलते हैं जगत में, हमारे महावीर ऐसे महावीर है जिनके पास कोई हथियार भी नहीं है। एक हथियार, 3 हथियार है, वीतरागता और सर्वज्ञता, बस ऐसे बताओ। ये महावीर है तो क्या आदिनाथ महावीर नहीं है? बिल्कुल है। अजित महावीर नहीं है, वही महावीर। बस एक एक नाम मैंने बताया था, एक एक नाम अगर घटाओगे ना 24 पे घट जाएंगे। तो ये पहले से हाँ, इसलिए देवों ने हाँ कल्याणक बनाया। नहीं, वो जो मस्ती, किसने मस्ती ऐसी विचार आया किया होगा, सबके साथ होता। तीर्थंकर प्रगति 3 भाव पहले बन जाती है,
3 भाव पहले। अब देखो एक मेन चीज बता देता हूँ, तीर्थंकर प्रकृति के बारे में सुन लो थोड़ा। ये एक नामकरण है, कर्म की वेद पढ़े थे ना उसमें, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहिनी, अंतराय, वेदनी, आयु, नाम। नाम कर्म के 93 नाम कर्म के 93 भेद होते हैं, जिसमें से 93 नंबर का भेद है तीर्थंकर नाम है। ठीक है, इसमें क्या होता है, ये सबको नहीं बनता, विशेष बुद्धिशाली जो ऐसी भावना भाते हैं, पानी लगाओ, जो ऐसी भावना पाते हैं कि जगत के सभी जीव सुखी हो, कोई दुखी ना हो, उनको तीर्थंकर नाम का बनता है। पानी लगता आपको क्या हो गया, खांसी हो गई सब से? कोई बात नहीं, ठीक है। तो 3 भाव पहले जो भी जीव तीर्थंकर बनेंगे उनके 3 भाव पहले तीर्थंकर प्रकृति बनती है। तो ये भी नियम है, तीर्थंकरों के पाद कमल में ही बनेगी, मतलब तीर्थंकरों के समागम में ही तीर्थंकर प्रकृति बनती है। सामान्य ऐसे कोई तीर्थंकर का समागम होगा, उसमें कोई जीव गया होगा, वहाँ पे उसने ऐसी बढ़िया भावना, तीर्थंकर के समागम में ही, तीर्थंकर के काल में ही तीर्थंकर प्रकृति बनती है 3 भाव पहले, फिर 3 भाव बाद में उदय में आ जाती है। अब सुनना, ये तीर्थंकर प्रकृति जब उदय में आती है तो क्या क्या होता है, जीव के साथ क्या होगा, पाद कमल, उनके समागम में ही तीर्थंकर प्रकृति जीवों को बनती है। मतलब कोई तीर्थंकर उत्पन्न होते हैं नहीं, हाँ समोषण में बनती है, एक तरह से मानो समोषण में बनती है। हाँ, कोई 3 भाव पहले समोषण में, समोषण ही मत मानो, कोई समागम में, मतलब तीर्थंकर का काल चल रहा है उसमें बन जाती है, उस काल में उनके दर्शन होते हैं। हाँ उस समय ही बनती 3 भाव बन गई, जिनको बननी थी बन गई, वो बन जाएंगे आगे। 24 की 24 सीटें फिक्स हैं, पता नहीं आपका नंबर है कि नहीं है उसमें। 24 जितनी भी 24 सीटें होंगी, जितनी भी विदेशी की 20 सीटें होंगी, एरावत की 24 सीटें होंगी, सबके सब फिक्स है। अपना पता नहीं नंबर किस में लगा होगा कि लगा होगा पता नहीं। ठीक है, दूसरा तीर्थंकर प्रकृति जिनको क्या करें आपको पता, कोई समोषण में जाओ, भगवान की वाणी में आया क्या भाई भविष्य के तीर्थंकर बनोगे, तब पता लग जाएगा। और क्या, मैं तो सोचती थी पहले सब भर के फिर भगवान के पास ही जाते हैं। ऐसा नहीं होता। देखो हम भी यही सोचते थे पहले, जब हमने पढ़ा समझा तो हमें समझ आया ऐसा तीर्थ। अब मैं आपसे प्रश्न पूछता हूँ, तीर्थंकर प्रकृति जिनको बन जाती है और जब उदय में आती है उनके साथ क्या होता है, कोई विशेष होगा ना जो सामान्य जीवों के साथ नहीं होता। सब देव करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई, वेरी गुड, उनका खेलना, उनके साथ खेलना। सुनो बहुत बढ़िया, लोगों की यही भूल है, लोग समझते नहीं है। सुनना ध्यान से, कितना मिटा देता हूँ, इतना सब तो बुक में लिखा ही है, महावीर के चैप्टर आप रीडिंग करना, उसमें सब लिखा ही है। देखो देव अगर करेंगे तो वही नहीं ऐसा वो तो मनाने के लिए आते हैं, व्यवस्थाएं करते हैं, देव पूरी व्यवस्था करते हैं, तीर्थंकर के महल पे कोई आक्रमण नहीं कर सकता, देव उसकी रक्षा करते हैं, ऐसा प्रभाव। अब सुनना, तीर्थंकर प्रकृति का वास्तव में उदय तो आता है समवशरण में, तीर्थंकर प्रकृति का उदय आता है ना, तो वो वास्तव में समवशरण में आता है। जितना समवशरण लगता है वो तीर्थंकर प्रकृति के फल में मिलता है, बाकी जो इतना कल्याणक उनका जन्म से हो जाए। तीर्थंकर प्रकृति जिनको बनी है उनके उदय में आएगी, उदय में आएगी तो उनके साथ कुछ काम तो होगा, अच्छा काम होगा। वो अच्छा काम कब होगा, उदय में कब आती है, जन्म हो जाता तब नहीं आती, गर्भ में होते तब नहीं आती, तब हो जाता तब भी नहीं आती, ज्ञान हो जाता तब भी नहीं आती, ज्ञान होने के बाद जब समवशरण लगता है, ये समवशरण है तीर्थंकर प्रकृति का फल। अब सुनो, जब इतना जन्म से लेकर गर्भ से लेकर इतने कल्याण समवशरण है, जब जानी खिलती है तीर्थंकर प्रकृति का फल है, ये तब उदय में आती है। लेकिन जो उनका जन्म से गर्भ से इतना कल्याणक उदय, इतना लोग मनाने के लिए आ रहे, इतना वैभव, वो तो उनका सामान्य पुण्य है। हाँ ये नहीं समझते लोग, ये तो उनका सामान्य पुण्य का फल है। विशेष ये लोग मानते कल्याणक उदय तीर्थंकर प्रकृति के कारण, इसके कारण नहीं होते, इसका वास्तव में उदय तो आता है समवशरण में। जब तक उदय आता है वास्तव में समवशरण में, ये तो तब तक पैक रहती है एकदम, ये खुलेगी तब जब भगवान को केवल ज्ञान हो जाएगा। ये सब उनके तीर्थंकर के खुद तो फिर ऐसे
ये बता रहे ना, उनके खुद के पुण्य की वजह से, उनका पुण्य इतना विशाल होता है, कल्याणक उनके होते हैं। कल्याणक तीर्थंकर प्रकृति के कारण नहीं होते, कल्याणक तो उनके खुद के पुण्य की वजह से होते हैं। ऐसा ये लोग नहीं समझते, ये समझना भी जिनका लोग तो सोचते हैं उनका पहले से ही काम कर रहे हैं। ये तो पैक रहती है, ये तो तब खुलेगी जब भगवान को केवल ज्ञान होगा, विशाल समोषण लगेगा, दिव्य ध्वनि खिलेगी, हजारों लोग उपदेश ग्रहण करेंगे। ये तीर्थंकर प्रकृति का फल है, जब तक ये पैक रहती है पूरी। और जितना भी उनके साथ जन्म के साथ गर्भ में जितना भी कुछ उनके साथ होगा, वो उनके सामान्य पुण्य का उदय है। ये तो सामान्य गुण है क्या? और इसको सामान्य पुण्य का ये तो इतना आसान है। इसको मैं तो सामान्य रख दिया, इसका नाम वैसे सातिशय पुण्य, विशेष पुण्य, विशेष गुण है। सातिशय पुण्य। ठीक है, अब बस एक चीज और आपसे प्रश्न पूछ के क्लास में। दुनिया में बहुत लोग हैं, सबको पुण्य पाप का उदय है ही, किसी को पुण्य का उदय, किसी को पाप का उदय, खुद जैसे पूर्व में काम किए वैसा उदय। अब आप बताओ, आपको कौन से पुण्य का, आपको पुण्य का उदय, पाप का उदय? पुण्य का उदय, पाप का उदय, बताओ। अरे सोच समझ बताओ ना, आपके साथ जितना अच्छा हो रहा है तो पुण्य का उदय है। अब आपके परिवार बात नहीं मानते, आपका शरीर में रोग है, ये पाप का उदय है। पुण्य पाप का उदय सबके साथ है, लेकिन दुनिया के सब जीवों को रखो एक जगह और अपने पर्सनल, आप अपने आप को रखो अलग। दुनिया का हर जीव अलग और आपको अलग। इन जीवों का तो होगा पुण्य का उदय, बंगला मिल जाएगा, गाड़ी मिल जाएगी, परिवार अच्छा मिल जाएगा, पैसे मिल जाएगा, लेकिन आपके पास है सातिशय पुण्य का उदय। हमारे पास अपना पर्सनल सातिशय पुण्य में क्या मिलेगा? बंगला गाड़ी, ये तो सामान्य पुण्य है, ये तो कुत्ते बिल्ली को भी मिल जाते हैं। सातिशय पुण्य में मिलता है जैन धर्म। बताओ किसका पुण्य? अंबानी का पुण्य ज्यादा, अपना पुण्य ज्यादा? एक तो गाड़ी बंगला पैसा तो सब कुत्ते बिल्ली को भी मिल जाते हैं, क्यों नहीं? तो उस ऐसे पुण्य में क्या सामर्थ्य है? हाँ, ट्रेन में घूमता है इतने तक, बस। जो अपने को नहीं मिलता वो बस। ऐसे रहता है। ऐसे पुण्य में क्या दम जो अमेरिका में ऐसे पुण्य में क्या दम जो जानवरों को मिल जाता है। जानवरों को जैन धर्म नहीं मिलता, भाषा नहीं मिलती, विचार नहीं मिलता जो अपन को मिला है। तो अपना पुण्य ज्यादा है, अपने पुण्य पे विशेष वो करना, प्राउड। ठीक है, ये कैसी बात फिर है? जब हमने ये पा लिया है तो अब हम करके ऐसा नहीं, भटकने वाले भटक भी जाते हैं, जो इसका उपयोग नहीं करेगा वो भटक जाएगा। सातिशय पुण्य में पाप करेगा तो भटकेगा, सातिशय पुण्य के उदय में निरंतर अच्छे काम करता रहेगा तो नहीं भटकेगा। समझा? कैसे? वही सातिशय पुण्य का उदय में उसको जैन धर्म मिला है। जैन धर्म समझे, जिन वाणी पढ़े, जिन गुरुओं की वाणी सुने, मंदिर जाए, अच्छे काम करे, बुरे काम नहीं करे, और क्या चाहिए? अब क्या अच्छा खाना खाया, अच्छा भोजन करे, क्यों नहीं भटकेगा? कैसे भटकेगा? जब इतना अच्छा इतना सब काम करेगा तो भटकेगा कैसे? समझे? कितनी सी बात कहनी थी?